नमस्कार। स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल वीर ऑफ हिंदुस्तान पर। आज हम बात करेंगे मिर्जा राजा मान सिंह के बारे में। चलो बात करते हैं अकबर के सेनापति मान सिंह की असली पहचान के बारे में। पुस्तक राजस्थान के सूरमा के अनुसार राजा मान सिंह आमेर वैसा नहीं था जैसा आज के जन सामान्य में प्रचलित है। ये तो मुगल साम्राज्य की राजनीतिक मजबूरी थी जो उस समय मुगल साम्राज्य में सेवा करनी पड़ी थी। अन्यथा मान सिंह सव्य स्वतंत्रता प्रिय धर्मवान शासक था। मैं यहाँ आज हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बात करना चाहूँगा, जिसमें कहने को मान सिंह महाराणा प्रताप के बीच संघर्ष हुआ था, लेकिन ये कई प्रसंग है जिनकी गहराई में यदि जाएं तो स्पष्ट हो जाता है कि मान सिंह ने प्रताप को हर तरह से मदद की थी, चूंकि वो चाहता था कम से कम एक हिंदू शासक ऐसा हो जो मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र तो हो। यही कारण था कि मुगल सेना में खमनोर पहुंचने के उपरांत भी तुरंत युद्ध प्रारंभ नहीं किया था। महाराणा प्रताप को तैयारी का समय भी दिया और बाद में युद्ध के मैदान में उन्हें सुरक्षित निकल जाने भी दिया। मान सिंह की इस मानसिकता का आभास अकबर को हो गया था। उसने मान सिंह को नाराजगी व्यक्त करते हुए अपने फिर नवरत्न की हंडोची बंद कर दी थी। लेखक ने 1970 में प्रकाशित एक लेख व अपनी पुस्तक प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप में एक स्पष्ट लिखा है कि महाराणा प्रताप व मान सिंह के अच्छे संबंध थे, जिसके कारण ही महाराणा प्रताप व मेवाड़ को हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व या बाद कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ था। पर हाँ, ये प्रसंग विशेष कर उठाया जा रहा है क्योंकि मान सिंह के संबंध में जन सामान्य में अभी भी कई भ्रांतियां विद्यमान हैं, जबकि वास्तविकता ये थी कि अगर मान सिंह अकबर के दरबार में उनका प्रिय ना होता तो शायद देश में मुस्लिम कट्टरता का तांडव नृत्य देखने को जरूर मिलता, जैसा कि सौवे अकबर ने अपनी उपस्थिति में 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर किए आक्रमण के समय किया था। बाद में उसे सही दिशा देने का निरंकुश नहीं होने देने से मान सिंह का विशेष योगदान रहा था, जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। हाँ, एक और तथ्य को ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा। इतिहास के इस सबसे तेजस्वी पुरुष के काल में आम्बेर राज्य की सीमा का प्रसार तो नहीं हुआ, लेकिन वैभव और शक्ति में अपार वृद्धि हुई थी। मान सिंह स्वयं एक कवि था। एक प्रबल योद्धा होने के बावजूद कभी भी वो क्रूर आक्रमणकारी नहीं हुए थे। हाँ, हो भी कैसे सकते हैं, कवि सदैव संवेदनशील होते हैं। जो उनके अनेक छंद भी मिलते हैं। अनेक राज्यकाल में आमेर में अपने कवि, पंडित, गुणजिन, कालनवाद अपार साहित्य सर्जन हुआ था। हम कहते हैं कि 77 योद्धाओं का ये नायक राजस्थान की वह विभूति थी जिस पर हर राजस्थानी को गर्व का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि इतिहास में ऐसा सफल और समर योद्धा युगों युगों में होता है। हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि काबुल के आक्रांता हकीम खान को हराकर भारत को गुलाम होने से बचाया था राजा मान सिंह आमेर ने। भारत पर विशाल आक्रमण करने के लिए, गजनबी की तरह भारत को लूटने के लिए काबुल के हकीम खान ने तुरान के शासक अब्दुल्ला से संधि कर ली थी। उस समय जून 1581 ईस्वी को राजा मान सिंह आमेर अपने कच्छा और राजपूतों के एक विशाल सेना रूपी विजय वाहिनी लेकर काबुल विद्रोही मिर्जा हकीम के विरुद्ध सिंधु नदी के उस पार पेशावर के लिए रवाना हो गए थे। उस अवसर पर राजा मान सिंह की सेना को सिंधु नदी पार करने की दूसरी तरफ जाना, लेकिन कच्छा और राजपूत सैनिक ने सिंधु नदी के उस पार जाने से संकोच व आनाकानी करने लगे। उनका मत था, वो मानते थे कि इस युग में भारत के बाहर जाना धर्म विरुद्ध के खिलाफ होता है। उस अवसर पर मान सिंह ने अपने सैनिकों को समझाया और उन्हें एक संदेश दिया और उनका संदेह दूर किया। कहा कि सब भूमि गोपाल की, यहाँ में अटक कहाँ, जा के मन में अटक है सोए अटक रहा।
अर्थात इसका अर्थ आता है कि पूरी धरती भगवान कृष्ण की है, इसमें अटक कहाँ पर है, और जिसके मन में अटक है वो सारे लोग सो रहे हैं। चलो आगे बात करेंगे। उस समय मुस्लिम आक्रामकताओं की जनसंख्या का अनुपात राजपूत वीरों से बहुत ज्यादा था। अनुपात देखे तो एक राजपूत वर्सेज 150 मुसलमान, ऐसे भयंकर आक्रमण को मान सिंह जी ने रोका था। अगर मेवाड़ के चक्कर में मान सिंह रह जाते तो ना तो मेवाड़ बचता और ना ही भारत। और हाँ, भारत में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार, गुजरात के मुसलमानों और उनके साथ होते सो अलग। जब मान सिंह को ये सारी बातों का पता चला तो वो तुरंत अफगानिस्तान के लिए रवाना हो गए। उन्होंने सोचा कि जहां जड़ है उसी को काट के आते हैं पहले। और उन्होंने तुर्की, अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देशों को परास्त किया। उस समय ये सब मिलाकर 5 देश बनते थे। इन देशों का झंडा छीनकर जयपुर घराने का पचरंगा ध्वज बनता राजा मान सिंह वहां से छीन कर लाए थे। तुर्की तक तो ये विजय ना किसी राजा ने आज से पहले की थी, 1000 सालों में प्राप्त की है। ना कोई ऐसा प्रयास किया। वो सिर्फ प्रयास किया तो वो तो सिर्फ एक राजा मान सिंह आमेर नरेश ही थे। और बताऊं, राजा मान सिंह मालवा के शेर खान फौलादी को परास्त किया, इतियार उफ मुल्क को परास्त किया, पटना के मुसलमान शासक को भी मारा, सिंधु, लाहौर, पंजाब पठानों को भी भगाया, बंगाल एवं उड़ीसा के मुसलमानों और राजाओं पर विजय प्राप्ति की थी। झारखंड के साहिबगंज को राजा मान सिंह ने बसाया था। झारखंड में आजकल तो साहिबगंज कहा जाता है, वो राजा मान सिंह ने ही बसाया था। उनके नाम पहले राजमहल हुआ करता था जो बंगाल की राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद अकबर के बेटे जहांगीर राजधानी वहां से शिफ्ट करके ढाका बना ली थी। मान सिंह जी की वीरता का पूर्ण बताना तो संभव नहीं है, पूरा क्या आधा अधूरा भी बताना संभव नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक कोशिश करूंगा। महाराजा मान सिंह आमेर महाधनुधर दिग्विजयी राजा थे। उनके स्मृति चिन्ह संसार में चिरकाल तक बने रहेंगे। दानदास, नरू, कृष्णा, हरपाल, ईश्वरदास जैसे कवियों को उन्होंने 1 करोड़ रुपए का उस समय दान दिया था। उसके काल में छापाचारण जैसे अनेक दास 100 हाथियों के स्वामी हो गए थे। मान सिंह की गोदान की संपूर्ण संख्या उस समय 1 लाख रुपए थी। अपनी आयु के 44 वर्ष तो उन्होंने युद्ध में बिताए। कई बार तो उन्होंने 1-1 लाख सेना वाले मुसलमान राजाओं को परास्त भी किया था। उसमें एक भी जिंदा वापस नहीं जा सका था। हाँ, और भी बताऊं तो राजा मान सिंह ने शिला माता आदि का सम्मान और उद्धार करने में उनका नाम अमर है। देश के अधिकांश शहर, गांव, कस्बे, तालाब आदि उन्हीं के नाम पर है। चलो मैं थोड़े बहुत नाम बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे बंगाल की बात कर लेते हैं तो बंगाल में मान भूमि, वीर भूमि, सिंह भूमि, आमेर में मान सागर, मान सरोवर, मान तालाब, मान कुंड, काशी में मान घाट, मान मंदिर, मान गांव, काबुल में मान नगर, मानपुरा। अन्य की बात करें तो मान देवी मंदिर, मान बाग, मान दरवाजा, मान महल, जरकोटा और मान शस्त्र आदि थे। इनके अलावा शीतला माता का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर, कालम देव जी का मंदिर, हर्षनाथ भैरव का मंदिर, आमेर महल, जगत शिरोमणि मंदिर तथा वहां के किले, परकोटे, जयगढ़, सांगनेर की नींव, पुष्कर, अजमेर, दिल्ली, आगरा के किलों की मरम्मत, मथुरा, वृंदावन, काशी, पटना, हरिद्वार के घाटों का निर्माण भी राजा मान सिंह जी ने ही करवाया था। चलो थोड़ा और बात कर लेते हैं। राजा मान सिंह द्वारा हिंदुओं के लिए किए गए कुछ महान कार्य, उनके बारे में अपन थोड़ा वर्णन करेंगे। तो राजा मान सिंह ने उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर समेत 7000 मंदिरों से ज्यादा मंदिरों की रक्षा की थी। राजा मान सिंह हिंदुओं की मुक्ति स्थल गया जी ही नहीं केवल रक्षा की, बल्कि वहां कई मंदिर भी बनवाए थे। राजा मान सिंह ने एशिया की सबसे बड़ी शक्ति अफगान मूलवंश बंगाल सल्तनत का भी नाश किया था। और राजा मान सिंह ने गुजरात को 300 साल बाद अफगान शासकों से आजादी दिलवाई थी। वो थे राजा मान सिंह। राजा मान सिंह ने द्वारकाधीश मंदिर में मस्जिद को पुनः तोड़कर मंदिर बनवा दिया था। एक और बात, अगर रामायण किसी ने लिखी है तो वो तुलसीदास जी ने लिखी है। अगर राजा मान सिंह जी नहीं होते तो शायद तुलसीदास जी रामायण लिख पाते।
कहा जाता है कि जब अकबर ने तुलसीदास जी को कैद कर लिया था तब अकबर के महल में लाखों बंदर आकर हड़कंप मचा दिए थे। तब राजा मान सिंह ने अकबर को समझाया, कहा कि तुलसीदास जी हनुमान जी का परम भक्त है, जब तक उन्हें छोड़ोगे नहीं तब तक यहाँ से बंदर नहीं जाएंगे। तब जाकर अकबर ने तुलसीदास जी को छोड़ा था। और हाँ, राजा मान सिंह ने काशी के हजारों मंदिरों का निर्माण करवाया था और मीराबाई का सम्मान भी दिया था। उनका भव्य मंदिर अपने राज्य में बनवाया था। राजा मान सिंह अफगान को तबाह करके रख दिया था, जहां से पिछले 500 वर्षों से आक्रमण हो रहे थे। राजा मान सिंह ने पूर्वी यूपी से लेकर बिहार झारखंड की रक्षा की। और मैं क्या बखान करूं राजा मान सिंह के बारे में। राजा मान सिंह ने तो सोमनाथ मंदिर को दोबारा उद्धार किया था, हालांकि बाद में औरंगजेब ने उसे तोड़वा डाला था, वो एक अलग विषय था। राजा मान सिंह जी ने हिंदुओं पर लगा हुआ 300 वर्ष से चल रही रजिया कर हटवाया था। राजा मान सिंह ने मथुरा का भी उद्धार किया था। सबसे सुखी सुरक्षित और संपन्न प्रजा थी राजा मान सिंह की, लेकिन विडंबना तो देखो इस संसार की। जब राजा मान सिंह के बारे में बोलने की बात आती है तो सबके मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया कि पिछले 500 वर्षों में उनके जोड़ का योद्धा और धर्म रक्षक आज तक पैदा नहीं हुआ था। लेकिन कुछ सज्जन लोग बोलते हैं कि राजा मान सिंह के कारण हम अपने सभी राजाओं का सम्मान दांव पर नहीं लगा सकते। तो इनका अच्छा अर्थ मुझे समझ में ये आता है कि सबके सम्मान बचाने के लिए राजा मान सिंह को बलि का बकरा बना दो और उनका अपमान करो। उनके अपमान में सबकी कमियां ढक जाएगी, है ना। इतिहास का विश्लेषण कीजिए, ऐसा ना हो कि कहीं हम और आप कुछ चाटुकार इतिहासकारों का इतिहास पढ़कर भारत के वीर पुत्रों का अपमान करने में लग जाएं। भारत के सनातन धर्म रक्षक पराक्रमी रघुकुल तिलक आमेर नरेश महाराजा मान सिंह कच्छावा, उसके बारे में 2 शब्द बोलना चाहूंगा। बहुत छुपाया शौर्य तेरा झूठे इतिहासकारों ने, बहुत बताया गलत तुम्हें इन बिके हुए गद्दारों ने। राजा मान सिंह गद्दार नहीं बस झूठा भ्रम फैलाया था, समझौता मजबूरी का पर बुद्धि से धर्म बचाया था। गद्दारों की हार मान सिंह यूं ने उसका गुस्सा फूटा था, कितने मंदिर हुए सुरक्षित ना फिर जनेऊ टूटा था। चलो, ये थी आज की कहानी मिर्जा राजा मान सिंह की। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे किसी ऐसे वीर योद्धा की कहानी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता जी की।